किसी प्रेग्नेंट लेडी को चलती ट्रेन में अगर डिलीवरी हो जाए फिर क्या होता होगा, रेलवे कितनी मदद करता होगा, किन बातों का ध्यान रखना होता होगा, सब पर बात करेंगे। अगर सुनना चाहते हैं छुक छुक की इस बिल्कुल एक्सक्लूसिव स्टोरी पर कुछ खास, तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मेरा नाम विवान है। आप सभी फिलहाल डेली स्कूल देख रहे हैं और एक ऐसा सवाल कह करके आप लोगों को रोका है जिसका कईयों के पास कोई जवाब होता ही नहीं। कई तो ये दिमाग लगा रहे होंगे कि भाई जब वो प्रेग्नेंट है तो वो सफर क्यों करेगी। किसी प्रेग्नेंट लेडी को तो समय भी दे दिया जाता है कि भाई इस तारीख पर उसकी डिलीवरी हो सकती है, तो फिर वो यात्रा क्यों करेगी। लेकिन ऐसा है ना कि साहब, कुछ भी तय नहीं होता कई बार, और जो चीजें तय नहीं होती उनसे लड़ा कैसे जाए, बस इसके लिए अवेयर होना होता है। तो अगर मिलने वाली हमारी तरफ से इस जानकारी को जरूरी समझ रहे होंगे, अवेयर होना चाहते होंगे, तो रुकिए और सुनकर जाइए। स्पेशल स्टोरी के लिए सबसे पहले एक घटना आप लोगों को बता देते हैं। बीते दिन एलटीटी सीतापुर ट्रेन से एक प्रेग्नेंट लेडी सफर कर रही थी, तो स्लीपर क्लास में बैठी हुई थी, और जब उनकी ट्रेन इटारसी पहुंची तो जानकारी के अनुसार उनको दर्द उठा, डिलीवरी ट्रेन में ही हो गई। 3:50 के आसपास जानकारी आई कि उस ट्रेन में एक प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी हो गई है, और उसके बाद फिर जो रेलवे है वो पूरी तरह से एक्टिव हो गया। तैयारियां रेलवे की तरफ से पूरी कर ली गई। भोपाल जंक्शन में ट्रेन लगभग 6 बजे के करीब आई। उसके बाद पहले से ही मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स तैयार खड़े थे। महिला को तुरंत उतारा गया ट्रेन से। जो भी प्रारंभिक जांच थी वो सब कुछ किया गया, और प्रारंभिक चिकित्सा व्यवस्था दिए जाने के बाद उसे राजधानी भोपाल के एक बड़े जो शासकीय अस्पताल है हमीदिया, वहां पर भर्ती करा दिया गया। जानकारी के अनुसार महिला और बच्चे दोनों पूरी तरह से सेफ हैं। अब एक बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या कुछ करना होता है, तो अब वो भी आप लोगों को बता देते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ट्रेन में सफर कर रही है, आप उनके परिजन हैं या आसपास वाली सीट में ही साथ में यात्रा कर रहे हैं, तो सबसे पहले 139 पर कॉल कर बता दीजिए। जैसे ही 139 पर इन्फॉर्म किया जाएगा तो वहां के जो रेलवे का प्रबंधन है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, और जो भी आपकी समस्या है उससे जुड़े विभाग को मैसेज जाएगा, और जो भी उसके संबंधित जिम्मेदार होंगे वो तुरंत तैयार हो जाएंगे। और यही केस होता है जब कोई प्रेग्नेंट लेडी वाला मामला सामने आता है। मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद फिर वहां पर जहां उसके निकटतम सबसे बड़े स्टेशन या जंक्शन में कोई बड़ा अस्पताल होता है, तो वहां पर मेडिकल स्टाफ जो है वो स्टेशन पर वेट कर रहा होता है। ट्रेन आती है और उसके बाद तुरंत प्रारंभिक चिकित्सा दे करके महिला को एडमिट करा दिया जाता है। साथ ही अगर आप 139 पर कॉल नहीं लगा सकते तो आसपास में आरपीएफ का कोई जवान दिखता है, उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, टीटी को इन्फॉर्म कर दीजिए, और फिर हो सकता है कि आपकी ये जागरूकता सब कुछ ठीक कर देगी। कई मन में सवाल जरूर आ रहे होंगे आप लोगों के इस स्टोरी को बताने से पहले, शायद उसके जवाब आप लोगों तक अब आ गए होंगे। छुक छुक जो है ना, वो इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई कई जानकारियां यूं ही आप लोगों को बिल्कुल क्रिएटिव तरीके से पहुंचाने के प्रयास में है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट लगेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो ये हमारे लिए किसी संजीवनी बूटी सा होगा, और हम ऐसे ही पूरी ताकत से लगातार आप लोगों के लिए जानकारी जुटाने में लगे रहेंगे। इंतजार करते रहिए, एक से एक कहानियां और इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई आने वाली हैं। फिलहाल भोपाल में हूँ, कैमरे के उस पार अंकित है।